तो इसने रिंगशॉल ने मेरे से कहा कि ठीक है, आपको मैं ले जाता हूँ, किसी को कुछ बोलिएगा नहीं और फोटो एक मत लीजिएगा। एक्सक्लूसिव ज्वेलरी कलेक्शन डीटीसी लंदन द्वारा बेस्ट शोरूम अवार्ड विनर आर अग्रवाल ज्वेलर्स, कोलकाता जयपुर के बाद अब रौरकेला में भी आर अग्रवाल ज्वेलर्स, रिश्ता भरोसे का। दोस्तों, इतिहास क्या है? अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन है जिसमें मानव अन्वेषण, सांस्कृतिक विकास शामिल है। और इसी अध्ययन में लगे हुए हैं हमारे ग्रीन गुरु नन अदर देन दिनेश रावत जी। आज वे हमारे बीच मौजूद हैं। इसी इतिहास को लेकर आज एक बार फिर से हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन आज का विषय काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। पहले तो हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। आज किस विषय को लेकर आप चर्चा करेंगे, कुछ बताएं। आज का विषय जो है, हम लोग जो जानते हैं कि भारत से जो है ये 4 धर्म निकले हैं, हिंदू, बौद्ध, जैनिज़्म, सिखिज़्म, लेकिन ये 99.9% लोगों को नहीं मालूम कि क्रिश्चियनिटी भी जो है यहीं से निकला हुआ है। इसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज हम लोग क्रिश्चियनिटी पर चर्चा करेंगे। कहाँ से इसका उदय हुआ है और कैसे इसका विस्तार हुआ है, कुछ बताएं सर। ऐसा है, ये जो क्रिश्चियनिटी है इसके संस्थापक हैं जीसस क्राइस्ट। राइट। और जीसस क्राइस्ट का जब आप बैकग्राउंड देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि वो 120 साल जीवित रहे। और उसमें करीब 104 साल वो भारत में रहे। बहुत खूब। वो 13 साल की आयु में भारत आए। 17 साल उन्होंने यहाँ पे सारा ज्ञान लिया, वेद, उपनिषद, योगा, स्पिरिचुअल हीलिंग, आयुर्वेद, जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, और सारा भारत घूमे। 17 साल रहे। भारत में तो बहुत हम लोग एडवांस थे। तो जगह जगह पे, कभी उज्जैन की यूनिवर्सिटी में, कभी नालंदा में, कभी पुरी में, इस तरीके से 17 साल आप समझिए कि उन्होंने 17 तरह का ग्रेजुएशन किया। 17, जैसे हम लोग एक बीए करते हैं, फिर एमए करते हैं, फिर पीएचडी करते हैं, तो उन्होंने इस तरीके से 17 कोर्सेज किए। और उसके बाद जब वो एकदम बहुत ज्ञानी बन गए तो उनको कहा गया या उनकी इच्छा हुई कि अब मेरे को अपने देश में जा करके इसका प्रचार करना चाहिए, जिसलिए मैं आया हूँ। लेकिन वो जब अपने देश में गए, इजराइल में, तो इनका ज्ञान बहुत प्योर था, बहुत शुद्ध था, क्योंकि इनका बैकग्राउंड क्या था ईसा मसीह का, कि ये तो यहूदी थे, ज्यू थे। तो ज्यू में 2 संप्रदाय होते थे, जैसे हम लोग के यहाँ वैष्णव और शैवी होते हैं, और एक संप्रदाय होता था जो कि एकदम साफ सुथरा, दुनिया से लेना देना नहीं, योगी लोग की तरह से सफ़ेद कपड़ा पहन के रहता था, शुद्ध खान पान। तो जीसस जो है पैदा होने के बाद जो है कुछ समय के बाद वो उन लोग को एस्नी बोला जाता है। तो एस्नी लोग के साथ रहता था। तो इसका लालन पालन जो है बड़े अशुद्ध तरीके से हुआ। और 13 साल की उम्र में वो भारत आ गया यहाँ का ज्ञान लेने के लिए। और यहाँ पे ज्ञान लेने के बाद जब वो वहाँ पे गया और उसका जो प्योर ज्ञान था वो वहाँ के लोगों को समझ में नहीं आया। जिस तरीके से आप समझ सकते हैं ना कि आज आप किसी को सच्चा ज्ञान सुनाइए तो लोग इंटरेस्टेड नहीं है। यूट्यूब में क्या चलता है, रील्स में क्या चलता है, सिनेमा में क्या चलता है, सब चालू माल। तो वहाँ पे भी लोगों को उसका प्योर ज्ञान पसंद नहीं आया और उसको जो है ये
कहा गया कि ये झूठी अफवाहें फैला रहा है। तो इस घटना के बारे में मेरे को पहली बार मालूम पड़ा जब ये पुस्तक मेरे पास आई। ओके। होल्जर क्रिस्टन की है, जर्मन ऑथर है, Okay. जीसस लिव्ड इन इंडिया। ओके। ओके। और ये किताब जो है करीब करीब 350 पन्ने की है। अच्छी बात और इसमें जो लिखा है हमारा तो देख के ओके। कि जीसस क्राइस्ट इंडिया में रहा, ये मेरा पहला इससे जो है मेरी रिसर्च चालू हुई। अच्छी बात। और मैं रात भर यही सोचता रहा ये किताब खत्म करने के बाद ओके। कि ये कैसे हो सकता है कि जो चरित्र दुनिया का सबसे पॉपुलर चरित्र है 1500 वर्षों से, राइट। 1 साल 2 साल का हीरो नहीं है, 1500 साल का हीरो है। सही बात। दुनिया में उसकी सबसे ज़्यादा मूर्तियां हैं, सबसे ज़्यादा पिक्चर फ्रेम उसी के हैं, सबसे ज़्यादा फॉलोवर उसी के हैं। सारी दुनिया की मैं बात कर रहा हूँ। सबसे ज़्यादा मंदिर मस्जिद को भी मिला लीजिए, सबसे ज़्यादा चर्चेस दुनिया में हैं। राइट। तो इतनी बड़ी हस्ती की कहानी में इतनी बड़ी मिलावट है। ओके। तो फिर भी मेरे को दिल से यकीन नहीं होता था। हालांकि इस किताब में बहुत सारी फिर मैंने किताबें पढ़ी, ये इनक्रेडिबल ये सब किताबें पढ़ी। हाँ, जीसस इन द ईस्ट। ओके। ओके। तो ये डॉक्टर फिदा हसनैन की लिखी हुई है। और उन्होंने मेरे को 28 सितंबर 2011 में उनको प्रेजेंट किया। क्योंकि मैं रिसर्च करते करते वहाँ पे पहुँचा। तो मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में, लेकिन पहले मैं आपको बताऊँ कि फिर मैं क्या ये सब किताबें बहुत पढ़ा। ये डिड जीसस लिव इन इंडिया, ए सर्च फॉर हिस्टोरिकल जीसस, द फिफ्थ गॉस्पल। तो इसमें बहुत सारे फैक्ट दिए हैं। मैंने आप समझिए कि हजारों चीज़ें हैं जो कि प्रमाणित करती हैं कि जीसस इंडिया में रहा, यहाँ पे उसने सारा ज्ञान लिया। और ये जो क्रिश्चियनिटी है, क्रिश्चियनिटी में जो भी ज्ञान है वो जीसस का यहाँ पे उपार्जन किया हुआ ज्ञान है। लेकिन क्या हुआ कि ये लोग ने आस्ते 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 करके बहुत सारा ज्ञान निकाल दिया। क्योंकि जीसस मान लीजिए 2000 साल पहले मरा, तो क्रिश्चियनिटी प्रैक्टिकली चालू हुई है 1800 साल पहले। सही बात है। तो जीसस के ब्रांड को लोगों ने यूज करके क्रिश्चियनिटी बनाया है। जैसे आज के दिन लोग अम्बेडकर को ब्रांड बना करके एक पंथ स्टार्ट कर सकते हैं। सही कहा आपने। गांधी जी को ब्रांड बना करके एक पंथ स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से जब मैंने देखा तो मैं जो बता रहा था कि इस तरीके से उन्होंने आस्ते आस्ते बाइबल में से बहुत सारी चीज़ निकाल दी। पहले तो बाइबल में जो आया उसमें भी बहुत गोलमाल है। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट क्या, पुनर्जन्म। क्रिश्चियनिटी में पुनर्जन्म था। लेकिन 15th सेंचुरी में वो पुनर्जन्म को वेटिकन ने निकाल दिया। और सब जगह फरमान दे दिया कि नहीं, पुनर्जन्म की कहीं बात नहीं होगी। इसी तरीके से जैसे हम लोग के वेद में है कि अपने अंदर झांको, लेकिन क्रिश्चियनिटी में वो नहीं है। तो इस तरीके से जब मैंने बहुत स्टडी किया तो मैं चाहता था कि मैं खुद अपनी आंखों से देखूं, अनुभव करूं। फिर मैं लद्दाख गया। वहाँ पे हेमिस मोनेस्ट्री में जीसस अपने पहले चरण के अंतिम 5 साल वहाँ पे रहा। यानी पहला जो 17 साल रहा उसमें लास्ट 5 साल वो हेमिस मोनेस्ट्री में था। और वो बुद्धिज्म से काफ़ी प्रभावित था लास्ट के समय। अच्छी बात है। तो मैं वो हेमिस मोनेस्ट्री में गया। तो हेमिस मोनेस्ट्री में हमने जो पढ़ा था कि वहाँ पे जीसस के स्क्रिप्चर्स थे, कि जीसस वहाँ पे रहा था, उसके बारे में वहाँ पे स्क्रिप्चर्स हैं। मैं गया वहाँ पे, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं रहा है। वहाँ के जो भिक्खु लोग थे उन लोग से बात किया। वो लोग बोले हमारे चीफ से आप पूछिए। चीफ के लिए मैं शाम तक इंतज़ार किया। शाम को वो आया तो मुस्कुरा करके जो है अपनी कुछ लोकल भाषा में ऐसा कुछ बोला कि हम आगे बढ़ ही नहीं सके। कम्युनिकेशन उसने इस तरीके से, ठीक है। फिर अगले दिन गया
फिर भी कुछ नहीं मिल पाया। तो लाइब्रेरी है वहाँ पे, अंडरग्राउंड टाइप की। लाइब्रेरी में गया, अच्छी बात। 3-4 घंटा लाइब्रेरी में रहा, सब किताबें देखी, जीसस का कोई क्लू नहीं। ओके। बहुत चिंता में पड़ा। फिर लद्दाख में जितनी भी बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री हैं, काफ़ी बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री हैं, तो वहाँ पे सब जगह गया, लोगों से, भिक्षु से मिलता था, उनसे पूछता था। ओके। वो लोग, किसी को कोई जानकारी नहीं है। चर्च है वहाँ पे, चर्च में गया, चर्च का जो चीफ है उससे मिला, वो लोग क्यों बताने लगे, और चर्च वाले तो क्यों बताएंगे। सही बात है। फिर जो है अगले दिन जो है फिर एक व्यक्ति से मिला, नाम उनका याद नहीं है, वो इतिहास में काफ़ी लर्नेड हैं और उनको ये सब के बारे में मालूम है। तो उनसे शाम को मिला, उनसे मैं बात किया, तो उन्होंने बताया कि आपको कुछ यहाँ पे सुराग नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री को वेटिकन ने, यानी कि चर्च वालों ने इनको करोड़ों रुपए दिए हैं। ओके। तो तथ्य को दबाने के लिए। तो ये मुंह नहीं खोलेंगे। ओके ओके। अगर आप कुछ देखना चाहते हैं तो श्रीनगर में जीसस क्राइस्ट की कब्र है। ओके। हम बोले वो खुली हुई है, बोले नहीं वो बंद है, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, कोई नहीं जा सकता है। ओके। लेकिन वहाँ पर डॉक्टर फिदा हसनैन हैं, उन्होंने जीसस के ऊपर बहुत साल से काम किया, 50 साल से ऊपर काम किया, उनके पास सारे प्रमाण हैं ओके। कि जीसस जो है इंडिया में रहा और उसकी मृत्यु कश्मीर में हुई। ओके, बहुत खूब। ठीक है, बहुत दिल था जाने का, लेकिन 2008 निकल गया, 2009 निकल गया, 10 निकल गया, नहीं निकाल पाया समय। 2011 में मैं गया, ओके। डॉक्टर फिदा हसनैन से मिला, उनकी उम्र 88 साल थी, ओके। लेकिन उन्होंने पूरा मेरे को टाइम दिया। ये हैं डॉक्टर फिदा हसनैन, बहुत खूब। बहुत लर्नेड है। आप पीछे देखिए ना किताबें, उनका रिसर्च। ओके। तो उन्होंने हमको बताया, सब हमको ये सब स्क्रिप्चर्स दिखाए ओके। कि कहाँ पे कैसे क्या है। ये जीसस के मरणोपरांत हाँ, पैरों के निशान। पैरों के निशान है, यहाँ पे कट है, जहाँ पे कीला लगा था, ये सब उन्होंने मेरे को दिखाया। ओके। और उन्होंने मेरे से ये भी कहा कि आप जो है इतना सीरियसली इसको रिसर्च कर रहे हैं, सही बात है। तो आप ये सारी चीज़ें ले जाइए, मेरी तो उम्र हो गई है, ओके। तो ये सब जो है मेरी कब्र में नहीं चला जाए, आप ले जाइए, इसको फॉलो करिए, दुनिया को जनाइए सच क्या है। सही। हम बोले इसको क्या मैं जनाऊँ, इसके तो कईयों किताबें हैं। बोले किताब लिखने वालों का मुंह बंद कर दिया गया है, उनकी ताकत नहीं है दुनिया तक पहुंचने की। ओके। अब जैसे ये सब किताबें हैं, इसकी कितनी 1500 कॉपी बिक्री हुई होगी। ओके। ओके। तो लेकिन मैंने उस समय इनकार कर दिया, मैंने कहा कि नहीं अभी समय नहीं है, क्योंकि मेरे को पता था कि वेटिकन या क्रिश्चियंस या चर्च जो इस मामले पे सीरियसली कुछ करता है, राइट, तो वो लोग उसका सफाया कर देते हैं। ओके। और उनका मेन वो है हनी ट्रैप। जो क्रिश्चियन लड़कियां हैं वो सामने आती हैं कि आई विल सैक्रिफाइस माई सेल्फ फॉर दैट, ओह अच्छी और फिर वो जो है वो लव अफेयर करके इस तरीके से करती हैं। ओके। ठीक है, डॉक्टर फिदा हसनैन ने मेरे को बताया कि देखो ये हमारे घर से 4-5 किलोमीटर पे उसकी कब्र है, तो तुमको तो ऐसे जाने नहीं देंगे, ताला बंद है। तुम एक चीज़ कर सकते हो, हमारा नाम मत बताना, ये रिंग शॉल है वो उसका वहाँ पे केयर टेकर है, ओके। उसके पास जो है तुम रिसर्च कर रहे हैं ये सब मत बोलो, एकदम साधारण आदमी की तरह से जाओ। ओके। तो उसको जो है वो तुमको सीरियसली नहीं ले, तो वो तुम जो है कब्र को थोड़ा सा देख सकते हो। मैं उसकी फ़ोटो निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, रिंग शॉल। तो मैं रिंग शॉल के पास गया, तो उसको जो है बड़ा प्यार से समझाया, कुछ छोटा गिफ्ट वगैरह भी दिया। ओके। तो उससे हमने कहा कि हमने सुना है आप, मैं देखना चाहता हूँ।
बोले नहीं नहीं नहीं, आप बाहर से देख लीजिए। ओके ओके। तो बाहर से हमने देखा तो ये एक समझ लीजिए कि ये पतली गली है जिसमें गाड़ी भी नहीं घुस सकती है। ओके। उसमें ये कब्र है। बोले कितने इम्पोर्टेंट आदमी की, और ये बाहर से एक साइड से ये फोटो है, इतने इम्पोर्टेंट आदमी की ये कब्र है। तो नहीं, कब्र को छिपा दिया गया, मैंने कैमोफ्लेज कर दिया गया। ओके ओके। तो इसने रिंगसॉल ने मेरे से कहा कि ठीक है, आपको मैं ले जाता हूँ, किसी को कुछ भूलिएगा नहीं और फोटो एक मत लीजिएगा। ओके ओके। ठीक है। गए, देख के आए। जीसस की कब्र जो है ईस्ट वेस्ट है, ओके। और ज्यू लोग की कब्र ईस्ट वेस्ट होती है, मुसलमानों की साउथ नॉर्थ होती है। ओके। ठीक है, देख कर के आके कांच के उसमें था। तो वहाँ पे लोगों ने क्या किया है कि पहले एक जीसस की कब्र थी, ओके। फिर उसके बगल में करीब 150 साल पहले, 100 साल पहले वहाँ पे एक मुस्लिम पीर की कब्र पास में बना दी है। ओके ओके। और उसको पूरा एक घर में बना दिया है, मैंने एक कमरा 2 कमरा ओके। और करके ये कैमोफ्लेज कर दिया है। और इसमें छोटे में लिखा हुआ है कि एक यूज असफ की भी कब्र है जिसको वी आर नॉट श्योर। और ये अच्छी बात है। तो इस तरीके से मैंने जब ये रिसर्च किया तो मैंने सोचा कि ठीक है, जीसस के बारे में तो बहुत लोगों ने रिसर्च किया है, एकदम। लेकिन ये मेरा खुद का जो अनुभूति हुई, मैं आपको बताता हूँ। जीसस की कब्र में गए तो जो अनुभूति हुई, जो पावर की, जो शांति की, तो मैं अंदाजा लगाया कि ये 2000 साल पहले यहाँ पे भारत से 17 साल ज्ञान लेने के बाद राइट। क्या आभा रही होगी, कितना पावरफुल रहा होगा। तो यही मैं आपसे आज शेयर करना चाहता हूँ कि ये जो क्रिश्चियनिटी है, इसका सारा का सारा फाउंडेशन भारत में है। जीसस का जन्म यहाँ पे भले न हुआ, हम लोग तो ईसा मसीह बोलते हैं, सही बात है। वहाँ पे यूज असफ बोलते हैं मुसलमान लोग कश्मीर में, कोई ईसा बोलता है, तरह तरह के नाम से बोलते हैं, लेकिन ये वही है। ओके। तो और वहाँ पे और भी दूसरी चीज़ मैंने देखी कि सिर्फ जीसस की कब्र वहाँ पे नहीं है, मोसेस की कब्र भी वहाँ पे है, द फादर ऑफ जुडाइज्म। ओके। खैर चलिए, इतनी सारी बातें आपसे कितना बताएं, सही बात है। लेकिन ये जीसस के बारे में रहा। और मेन की क्रिश्चियनिटी वो भी भारत का ही धर्म है। हम लोग भाई भाई हैं, जैसे हम लोग समझते हैं कि बुद्धिस्ट और हिंदू में फर्क नहीं है, भाई भाई हैं, हम लोग यही समझते हैं ना, हिंदू जैनिज्म में फर्क नहीं है। इसी तरीके से क्रिश्चियनिटी में और हमारे हिंदू वैदिक रिलीजन्स में कोई फर्क नहीं है। सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, थैंक यू। आप अपना सुझाव हमें भेज सकते हैं, इंतजार रहेगा। फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। शुक्रिया। एक्सक्लूसिव ज्वेलरी कलेक्शन डीटीसी लंदन द्वारा बेस्ट शोरूम अवार्ड विनर आरआर अग्रवाल ज्वेलर्स, कोलकाता जयपुर के बाद अब रौरकेला में भी। आरआर अग्रवाल ज्वेलर्स, रिश्ता भरोसे का।